तो इक्लिप्स के अंदर अगर आपने एक सिंपल वेब प्रोजेक्ट, वेब एप्लीकेशन अगर बना लिया है ना, तो उस पर्टिकुलर वेब एप्लीकेशन को बनाने का यही पर्पस था कि आपको एटलीस्ट इक्लिप्स आ जाए, आपको सर्वर का नॉलेज हो जाए, बस यही पर्पस था। अब आपको अगर मान लो सर्वर का नॉलेज हो गया, आपने इक्लिप्स में कोई प्रोजेक्ट बना लिया, तो अब आपको उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को वेब सर्विस में कैसे कन्वर्ट करना है, कि वेब सर्विस का प्रोग्राम आप बनाने जा रहे हैं ना। चलिए, मतलब यही प्रोजेक्ट है, इसी को ही रहने देते हैं वेब सर्विस में, या एक नया बना लेते हैं। नया बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसे क्लोज कर दो, क्लोज प्रोजेक्ट, ऐसे यहाँ पे ऑप्शन आता है, इसको क्लोज कर दीजिए। ठीक है। अच्छा, अब हमें वेब सर्विसेज बनाना है। तो वेब सर्विसेज बनाने से पहले आपको मैं बता दूं कि वेब सर्विस की कैटेगरी होती है वेब, SERVICES, वेब सर्विस। वेब सर्विसेज की दो कैटेगरी होती है, दो टाइप की सर्विसेज बनती है। एक होती है सोप सर्विसेज और एक होती है रेस्ट सर्विसेज। अब एक क्वेश्चन आता है इंटरव्यू का कि क्या डिफरेंस होता है वेब सर्विसेज में सोप और रेस्टफुल सर्विसेज। कहते हैं जो सोप सर्विसेज बनती हैं, ये पुराना अप्रोच था। इस अप्रोच में जो सर्विसेज बनती हैं, तो जो डेटा एक्सपोज करती हैं, जो रिटर्न करती हैं, वो केवल एक ही फॉर्म में करती हैं, वो होता है एक्सएमएल फॉर्म, है ना। अब आपको, आप रिस्ट्रिक्टेड हो कि आपको एक्सएमएल आना चाहिए और एक्सएमएल पार्सिंग आना चाहिए। अगर सपोज करो कोई सर्विसेज, कोई एपीआई किसी ने बना के दिया और वो सोप में बना है, तो आपको उसको रीड करने के लिए एक्सएमएल पार्सिंग आनी चाहिए, और एक्सएमएल में ही वो डेटा आपको एक्सपोज करके देगा, फिर उसे आप रीड करोगे। वहीं पे जो रेस्ट सर्विसेज होती हैं, उसमें क्वालिटी होती है, वो किसी भी फॉर्म में आपको डेटा रिटर्न करा सकती है। वो एक्सएमएल कर सकता है, वो जेएसएन कर सकता है, वो पीडीएफ कर सकता है, मतलब जो फॉर्मेट चाहिए वो। सोप थोड़ा सा आसान होता है, रेस्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है। हाँ जी, जब क्लाउड में क्या, क्लाउड जो क्लाउड के अंदर जनरली वो रेस्टफुल सर्विसेज ही बनती हैं सारी, वो सब रेस्टफुल ही बन रही हैं आजकल। पुराना अप्रोच हो चुका है सोप। ठीक है। वैसे अगर आप डालोगे तो सोप और रेस्ट में जो डिफरेंसेस हैं, आपको बहुत सारे डिफरेंसेस, और ये समझ लो कि आप, ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं है एंड्रॉयड का जिसमें ये पूछा ना जाए सोप वर्सेस रेस्ट एपीआई, या कुछ भी ऐसे डाल दोगे तो आपको सोप सर्विसेज और रेस्ट सर्विसेज में डिफरेंस अलग अलग जगह पे मिल जाएगा। ठीक है, ये देखो क्लियर है। ये देखिए, सोप का फुल फॉर्म होता है सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, और रेस्ट का होता है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। बोथ सर्विसेज कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, ये वो बहुत सारी कहानी लिखी गई है, बट रेस्ट और सोप के बारे में जो डिफरेंस लिखा गया है वो देख लीजिए। देखिए, रेस्ट अलाउज द ग्रेटर वेराइटीज ऑफ फॉर्मेट, वेर एज सोप ओनली अलाउज द एक्सएमएल फॉर्मेट। coupled with JSON, which typically work better with data and offer the faster parsing. REST generally considered the, ठीक है, रेस्ट के बारे में क्वालिटी बता रहा है। बहुत सारे डिफरेंसेस आपको मिल जाएंगे। REST is protocol independent. It is not coupled with HTTP. Pretty much like can be like FTP like web application. लेकिन वहीं पे अगर हम सोप की बात करें तो वो एक लिमिटेड होता है, वो एक्सएमएल के लिए प्रोटोकॉल स्पेसिफिक होता है। बैंडविड्थ का भी यहाँ पे डिफरेंस होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, देख लीजिएगा। तो हम फिलहाल रेस्टफुल सर्विसेज बनाएंगे। देखो, रेस्टफुल सर्विसेज अगर आप जावा के अंदर बनाते हो, तो रेस्टफुल सर्विसेज जावा में बनाने के लिए बहुत सारे फ्रेमवर्क्स दिए गए, जैसे जर्सी फ्रेमवर्क होता है, रेस्टीजी होता है, रेस्टलेट होता है, स्प्रिंग बूट होता है। स्प्रिंग बूट से आजकल, बल्कि आजकल की वेब सर्विसेज रेस्ट में ही माइक्रो सर्विसेज बनती हैं, जो किसी एक सर्विस पर डिपेंडेंट नहीं होती। तो अगर आप रेस्ट सर्विसेज बनाना चाहते हो जावा में, तो आपको वो सारा काम करना पड़ेगा एक एप्लीकेशन के लिए। फाइल में जाके न्यू करके, और यहाँ से आप वेब एप्लीकेशन बनाइए, डायनेमिक वेब एप्लीकेशन। यहाँ से एप्लीकेशन का नाम ले लीजिए, सपोज करिए
वेब माई वेब सर्विस ऐप, कुछ भी ले लीजिए, माई वेब सर्विस ऐप, ये नाम दे दीजिए। और यहाँ से ये 2 वर्जन लेके हम चल देते हैं और ये हमारी एक वेब सर्विस का प्रोजेक्ट बन गया। सबसे पहला काम यही करेंगे। वेब प्रोजेक्ट तो वो बनाएंगे ही बनाएंगे। यहाँ पे हम बेसिकली वेब सर्विसेज जो जावा में बनाने वाले हैं वो रेस्ट सर्विसेज बनाने वाले हैं हम जर्सी फ्रेमवर्क का यूज करके। ठीक है, तो गूगल पे जाएंगे आप, यहाँ पे टाइप करेंगे जर्सी जावा जर्सी जावा जर्सी लिख के एंटर मार देंगे तो इनकी जो ऑफिशियल साइट है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है ना। वैसे इन्होंने अब बता दिया है कि आप इनकी ऑफिशियल साइट से भी रिडायरेक्ट कर देते हैं ये इस लिंक पे। देखिए jersey.github.io। और यहाँ से आप क्या करेंगे, हाउ टू डाउनलोड करके लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे जो जर्सी का जो बंडल्ड ये पूरा है ना, जैक्स RX 2.1 RI बंडल, ये पूरा आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो इसका जार फाइल मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है एक प्रोजेक्ट के अंदर, मैं आपको अभी पेन ड्राइव में भी शेयर कर दूंगा। अगर आप नेट से देख रहे हैं तो यहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है भाई, देखो किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कोई थर्ड पार्टी API यूज करने के लिए कहीं के उसका जार फाइल तो चाहिए ही चाहिए। तो ये जार फाइल है, इस लोकेशन पर पड़ा हुआ है, वो आप लेते आइएगा। सो यहाँ पे डाउनलोड के अंदर ये देखिए यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये मेरे पास लिव के अंदर यहाँ पे इतने सारे जार फाइल्स हैं। मतलब एक समझ लो कि जावा के जर्सी फ्रेमवर्क में एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए केवल वही जार फाइल काफ़ी नहीं था, कुछ और भी जार फाइल इसके अंदर पड़ा होगा। जैसे आप देख रहे हो एक्टिवेशन दिख रहा है आपको, एक्टिवेशन या मेल दिख रहा है, ये दोनों आपको नहीं मिलेगा, ये आपको अलग से नेट से ले आना पड़ेगा। तो नेट एक्टिवेशन डॉट जार, मेल डॉट जार, ये मैंने इसमें अलग से लाया हुआ है। और कोई और सब तो है ही आपके पास, आप बस इसे कॉपी कर लीजिएगा और कॉपी करके आप अपने प्रोजेक्ट के लिब में उठा के ऐसे डाल दीजिए, लिब के अंदर ही डाल दीजिए यहाँ। और जो मैंने वहाँ से डाउनलोड किया है वहाँ से आपको वहाँ से भी मिल जाएगा, उसमें भी होगा, देख लेते हैं किस नाम से था, यही था ना जार। इसको भी एक्सट्रैक्ट करोगे आप तो आपको वही सारी जार फाइलें मिलेंगी। देखिए जार, ये जार है, इसके अंदर जाएंगे, लिब के अंदर दिख रहा है इतना, तो ये लिब वाला उठाएंगे। API के अंदर दिख रहा है ये, इसको उठाएंगे। EXT के अंदर इतना दिख रहा है, इसको उठाएंगे। तो तीनों को अलग अलग करके उठाएंगे। और मैंने एक साथ कहीं पे किसी प्रोजेक्ट में रखा था तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। क्लियर। कौन सी साइट पे जाएंगे, इस साइट पे जाएंगे, जर्सी की ऑफिशियल साइट। अब क्या करेंगे आप, जर्सी का जार फाइल आ गया। जार फाइल लाने के बाद अब आपको जो web.xml है, यहाँ पे एक सर्वलेट होता है, उस सर्वलेट बना इनका सर्वलेट है। जैसे मैंने अपना सर्वलेट बनाया था ना डेमो नाम से, ऐसे ही अपना खुद का सर्वलेट इनका है जिसकी एंट्री यहाँ पे करनी होगी। वो सर्वलेट का नाम क्या है, वो सर्वलेट का नाम है, ये जो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो इसका मेरे पास अलग से भी वीडियो बना हुआ यूट्यूब पे, है ना, वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। आप वहाँ पे देख देख के स्टेप बाय स्टेप अगर भूलेंगे भी तो आपको वहाँ से याद आ जाएगा। तो रेंट बसेरा लॉगिन, ये देखिए web.xml, इसका जब मैं ओपन करूँगा ना तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा। ये देखिए ये सर्वलेट है। थोड़ा सा यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, तो इसको मैं ओपन विद नोटपैड कर देता हूँ। ये सर्वलेट है, इस सर्वलेट की एंट्री करनी पड़ेगी आपको। सर्वलेट,
ये सर्वलेट से उठाएंगे और नीचे सर्वलेट तक इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे। ये सर्वलेट क्या नाम है? अब आप कह रहे हैं कि सर ये कौन सा सर्वलेट है, हमने तो बनाया नहीं। तो ये एक सर्वलेट है जिसका नाम है, जो जर्सी कॉन्फ़िग के अंदर, सर्वर के अंदर, प्रोवाइडर के अंदर, पैकेजेस के अंदर ये एक पैरामीटर है। और पैरामीटर वैल्यूज़ में क्या लिखेंगे? पैरामीटर वैल्यूज़ में आप यहाँ पे लिखेंगे बेसिकली अपने पैकेज का नाम। तो पैकेज का नाम क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। पैकेज का नाम का मतलब यहाँ पे ये है, जैसे मान लो कि आप यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट तो बनाओगे ना, तो मैं मान लो यहाँ पे राइट क्लिक करके डेमो नाम से बना लो, डेमो। तो यहाँ ऊपर पैकेज तो देना पड़ेगा ना, तो मैं देता हूँ com डॉट एंड्रो जावा। तो ये जो com डॉट एंड्रो जावा है, बस यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा आप और यहाँ पे डाल दीजिएगा। ये जो लिखा है ना com डॉट एपेक्स, यहाँ पे डाल दीजिएगा। इनाम ज़रूरी। एक्चुअली ये सर्वलेट है, सर्वलेट का नाम जर्सी है। ये नाम तो कुछ भी दे सकते हो। सर्वलेट की क्लास ये बनी बनाई क्लास है। आपने कहा ये सर्वलेट कंटेनर करके जो क्लास है ये हम कहाँ से ला रहे हैं? तो ये क्लास हम नहीं बना रहे हैं। ये क्लास जो जर्सी वाले हैं, जिन्होंने अपनी लाइब्रेरी दिया था, जार फाइल दिया था, जो हमने अभी डाला है लिब के अंदर, उसमें पड़ा हुआ है ऑलरेडी। ये फ्रंट कंट्रोलर है, फ्रंट कंट्रोलर है। मतलब जो ब्राउज़र से रिक्वेस्ट भेजोगे, सर्विस जब भी कॉल होगी, सबसे पहले इसी पे रिक्वेस्ट जाएगी। ये डिसाइड करेगा कि आगे कहाँ आपका रिक्वेस्ट जाना है। और इस सर्वलेट का पैकेजेस ये पैरामीटर है। पैकेज के पैरामीटर में पहला पैरामीटर ये देना होता है, दूसरा पैरामीटर वो देना होता है जो आप अपना पैकेज बनाओगे, जो अपनी सर्विस क्लास बनाओगे। तो मैं डेमो नाम से बनाऊंगा, तो किस पैकेज में होगा वो आप यहाँ दे देना। ये दो चीज़ें फिक्स हैं। ये जर्सी नाम कोई फिक्स नहीं है, इसका नाम हाथी भी हो सकता है, क्लियर है? लेकिन इसका नाम जर्सी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी नाम, अच्छा जो नाम यहाँ होगा वही नाम यहाँ पे होगा, क्लियर है? मैपिंग के लिए। अच्छा ये जो क्लास है ये बनी बनाई क्लास है। कहाँ पे पड़ा हुआ है? ये आप org ग्लासफेस के अंदर जर्सी जो पैकेज है उसके अंदर सर्वलेट पैकेज है, उसके अंदर जाओगे तो सर्वलेट कंटेनर मिल जाएगा, है ना? जो आप जार फाइल यहाँ पे डाले हो ना, इसी जार फाइल के अंदर पड़ा हुआ है, org के अंदर ये समथिंग करके, ठीक है? अच्छा, और ये पहला पैरामीटर ये फिक्स है कि आपको देना है, क्योंकि इस पैरामीटर में ये हमें बताना होता है कि मेरे पैकेज का नाम क्या है। तो मेरे पैकेज का नाम com डॉट एंड्रो जावा है। आपका जो भी होगा दे लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर ये URL पैटर्न ये बता रहा है कि जब भी आप मतलब इस सर्विस को चलाओगे तो पहले आपको रेस्ट लिखना पड़ेगा, स्लैश, उसके बाद जो भी आपको लिखना है वो लिख दीजिएगा। तो आप रेस्ट के जगह पे यहाँ पे कुछ भी लिख दो। आप सपोज करो आप हाय लिख दो और फिर स्लैश करके जो लिखना है उसके आगे लगा देना, क्लियर है? तो रेस्ट रहने देता हूँ, कोई बात नहीं। तो ये फ्रंट कंट्रोलर है, मतलब इसकी एंट्री जरूरी है। ये आपको मतलब रट्टा मार लो, ये होगा ऐसे। मतलब कोई लाइन नहीं समझ में आ रही तो पूछ लो, कॉपी पेस्ट किया है ये तो बात समझ में आ रही। ये सब तो आपको पता ही है कि वेलकम फाइल होता है, बना बनाया आता है। अब इसको लिखने में टाइम लगता है, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी उठा के वहाँ से डाल दिया है। सर पैटर्न का काम कैसे वो ओपन हो गया तो कैसे चलेगा ये काम? का पैटर्न कौन से वाले पैटर्न? पैटर्न ये URL पैटर्न। URL पैटर्न का मतलब बिल्कुल ये है कि जब आप सर्विस को कॉल करोगे, जैसे आप कोई वेब सर्विस कॉल करते हो कहीं से, तो उसका URL होता है ना कि इस नाम से होता है, तो वो URL पैटर्न है यहाँ पे। तो URL पैटर्न जो भी होगा उसके आगे रेस्ट लिख के स्लैश करके अपना नाम दे देंगे। और वो नाम क्या होगा? जैसे अब अभी मेथड बनाने जा रहे हैं ना, अब तो अब लॉजिक लिखने जा रहे हैं ना। ये लॉजिक थोड़ी ना था, लॉजिक यहाँ पे लिखेंगे हम डेमो के अंदर। जो हमने डेमो करके क्लास बनाया है इसके अंदर हम लिखने वाले हैं, यहाँ पे डेमो में लिखने वाले हैं लॉजिक। तो डेमो में क्या लॉजिक लिखने वाले हैं? तो सबसे पहले चलो एक हेलो वर्ड का लॉजिक लिखते हैं कि हमारी सर्विस कॉल हो, पहली सर्विस हम बनाने जा रहे हैं। जब हेलो चलाएंगे तो कल को कुछ और भी चलाएंगे, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे किसी भी नाम से मेथड बना दीजिए। सपोज करिए पब्लिक वाइड हाई नाम से आपने मेथड बना दिया, ऐसे आप बना सकते हो, क्लियर? ये आपने हाई नाम से मेथड बना दिया, ठीक? और SRC में जाके बीन कॉम डाउ सारे बनाए, कॉम के अंदर एपेक्स के अंदर
अब आपको यहाँ पे एनोटेशन यूज करना पड़ता है, ठीक है ना। अब चूँकि आपकी ये जो क्लास है ये सर्विस क्लास है या नहीं है इसको बताना पड़ेगा ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चलो यहाँ कॉपी पेस्ट कितना करेंगे, हम यहाँ पे लिख देते हैं पहले ये सर्विस किस टाइप की है, @ यहाँ पे दो तीन तरह की सर्विसेज होती हैं कि या तो वो सर्विसेज से आप डेटा कुछ लोगे या कुछ दोगे। तो अगर आप @get लिख दोगे तो मतलब इससे आप कुछ लेना चाहोगे, तो @get, ये देखो यहाँ पे नहीं आ रहा है, @ लगाओगे, ये देखो गेट, आपको दिख रहा है javax.ws.rs, तो यही वाला आप यूज करना @get। तो मतलब इससे ये पता चलेगा कि ये जो मेथड है ये गेट वाला मेथड है, मतलब ये आपको कुछ रिटर्न करके देने वाला है, ठीक है। अच्छा, मेथड अगर गेट है तो ये प्रोड्यूस करेगा या कंज्यूम करेगा, तो उसको भी बताने के लिए यहाँ पे प्रोड्यूसर्स एज कंज्यूम करके लगाया जाता है, ठीक है। अब ये अगर मैंने यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे ऐसे लगा देता हूँ, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये मेथड, अब यहाँ से इंपोर्ट करना होगा यार, इससे अच्छा यही था कि मैं इसको लिख ही लेता, क्या था, @consume, @produce, दो था ना, @consume, तो @consume करके लगाऊंगा और इसके आगे पैरेंथेसिस में यहाँ पे लिख दूंगा मीडिया टाइप, MEDIA, मीडिया टाइप। अब मीडिया टाइप कई जगह मिल रहा है, हमें ये वाला यूज करना है, मीडिया टाइप डॉट एप्लीकेशन _ यहाँ पे लिख देंगे JSON, मतलब ये हो गया कि ये जो मेथड है जो डेटा कंज्यूम करेगा, जो यूज़र से लेगा, वो किस फॉर्म में लेगा, JSON फॉर्म में लेगा, और अगर प्रोड्यूस करेगा तो किस फॉर्म में करेगा, सपोज करो यहाँ पे लिख दिया प्रोड्यूसर्स लिख दिया, तो ये किस फॉर्म में प्रोड्यूस करेगा, JSON फॉर्म, मतलब कंज्यूम भी JSON करेगा, प्रोड्यूस भी JSON करेगा। क्लियर है। और यहाँ पे एक एनोटेशन होता है @path एनोटेशन, तो सपोज करो पाथ एनोटेशन, और यहाँ पे मैंने लगा लिया से मैंने लिख दिया ABCD, तो मतलब ये हो गया इस क्लास इस पर्टिकुलर नाम से कॉल करा जाएगा। तो ये जो एनोटेशंस होता है ये आपकी क्लास लेवल पे भी लगता है, जैसे यहाँ पे देखो @booking लिखा गया है, तो ये बुकिंग से कॉल होगा, जो नाम आप दोगे उसी से कॉल होगा, लेकिन उसके पहले आपको स्लैश लगाना होगा, जैसे जैसे मैंने आपको बताया ना, देखो ये लगाया गया है यहाँ पे देखो, इसके पहले क्या लगाया गया, /rest लगाया गया है, तो /rest का मतलब जब एप्लीकेशन चलाओगे तो उसके आगे कुछ भी होगा, पहले लिखना होगा रेस्ट, फिर उसके बाद स्टार का मतलब रन टाइम पे आप डिसाइड करोगे आपका URL क्या होगा, तो मेरा URL है ABCD, तो /rest के बाद ABCD लिखना होगा। चलिए एप्लीकेशन को रन करते हैं, आपको भी पता चल जाएगा, रन ऑन सर्वर करते हैं। अगर ये देखो एक ही चलाना है तो इसको हटा दीजिए, रन कर लीजिए, रीस्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब मैंने कुछ अभी लिखा ही नहीं है इसमें, तो लिखना तो ज़रूरी है ना, हेलो हाय, कुछ नहीं, आप system.out.println लिख दो, ज़्यादा इसमें क्या लिखना है, आप SOP भी लिख दोगे तो कंसोल पे मैसेज प्रिंट हो के आएगा, ब्राउज़र में नहीं आएगा तो नीचे तो प्रिंट हो ही जाएगा। अब आप सबसे पहले लिखोगे यहाँ पे लिखोगे REST, REST, ये मैंने दिया हुआ है, वहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको हटाना चाहते हो तो कुछ भी करके लिख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद क्या लिखोगे, स्टार लिखा मतलब रन टाइम पे आप डिसाइड करोगे क्या होगा, तो ABCD होगा, /ABC होगा, ABCD D भी होगा, ठीक है, ABCD, ठीक है। ये देखो है कॉल हो गया, क्योंकि यहाँ पे उसे कुछ मिला नहीं, कुछ रिस्पांस में मिला नहीं, इसलिए कुछ यहाँ पे दिखा नहीं, लेकिन इसने यहाँ पे मैसेज प्रिंट करके दिखा दिया, मतलब सर्विस हमारी कॉल हो गई। अब आप अगर चाहते हो ना कि आपका रिस्पांस भी आ जाए, तो यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ से इसका रिटर्न टाइप जो है बदल दो, क्योंकि वेब सर्विस बनाते हो तो रिटर्न टाइप तो बदलोगे ना, और यहाँ से रिटर्न करा दो आप, ये हाई को हटा दीजिए, यहाँ से स्ट्रिंग यहाँ से रिटर्न करा दीजिए, से यहाँ से हेलो हाउ आर यू,
ठीक है, सेव कर लीजिए। सेव करते ही एप्लीकेशन रीलोड होगा और यहाँ पे आप पहले लिखेंगे rest/abcd हेलो हाउ आर यू। अगर इतना आपने चला लिया, इसका मतलब आपका ये हो गया कि आपका जर्सी का कॉन्फ़िगरेशन सक्सेसफुली हो गया, मतलब आप अब आगे बढ़ सकते हो। अब आप पहले ये बताइए कि क्या नहीं समझ में आ रहा है। आपको याद करना पड़ेगा, चीज़ें पढ़ना पड़ेगा कि भाई एक गेट होता है, गेट जिसके आगे लगता है इसका मतलब वो मेथड आपको कुछ रिटर्न करके देने वाला है। @कंज्यूम एनोटेशन होता है, ये कंज्यूम लगाने की ज़रूरत नहीं थी। प्रोड्यूस, अगर मैं कंज्यूम प्रोड्यूस दोनों भी हटा दूंगा तो मेरे ख्याल से अभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। क्यों नहीं आने वाली है? क्योंकि मैं तो डेटा यहाँ स्ट्रिंग में रिटर्न करा रहा हूँ ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग भी रिटर्न कर देता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है क्योंकि मैं यहाँ से जेसन नहीं रिटर्न करा रहा हूँ, दोनों हटा दिया, बस @get लिखा। अब गेट भी हटा दोगे तब भैया अलाउ नहीं है ना, ऐसा नहीं है। तो बताना पड़ेगा ना मेथड का टाइप क्या होता है। 3-4 टाइप के मेथड होते हैं, एक होता है गेट मेथड, एक होता है पोस्ट मेथड, एक होता है पुट मेथड, एक होता है डिलीट मेथड। ठीक है, देखो नॉट फाउंड। तो जो गेट मेथड आप बनाओगे, चलो ये साथ में हमें पता भी तो चल गया, अगर कभी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो ये तो हम यूज कर सकते हैं ना। @path एनोटेशन जो लगाते हैं हम, जिस क्लास के आगे यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं, जो नाम यहाँ पे दे देते हैं। अब जैसे मान लो कि ये लॉगिन वाला URL है, लॉगिन वाला पेज है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, लॉगिन। और मान लो ये मेरा प्रोजेक्ट है जिसका नाम है एंड्रो, तो यहाँ पे हम वर्ड एंड्रो यूज कर सकते हैं, है ना, एंड्रो जावा यूज कर सकते हैं, समझ आ रहा है। या माई पी यूज कर सकते हैं, माई प्रोजेक्ट यूज कर सकते हैं कि भाई मेरा प्रोजेक्ट हो। अब किसी भी थर्ड पार्टी को जब हम शेयर करेंगे तो उसको ये पूरा चीज़ ऐसे शेयर करेंगे, माई प्रोजेक्ट और स्लैश ऐसे करके। ठीक है, इसको टर्मिनेट कर देते हैं, दोबारा एप्लीकेशन को रन एज कर देते हैं, रन ऑन सर्वर, रन एज, रन ऑन सर्वर। तो क्या लिखा था मैंने, माई प्रोजेक्ट स्लैश क्या लिखा था, लॉगिन लिख दिया था। ये देखिए लॉगिन, ये देखिए माई प्रोजेक्ट के अंदर लॉगिन। बस ये URL मुझे क्या करना है पता है, जब हम एंड्रॉयड ऐप बनाएंगे ये URL बस यूज कर लेंगे, ये मेरी API है। लेकिन अभी कौन सी API, हेलो API थोड़ी ना काम चलेगा, हेलो API से काम थोड़ी ना चलेगा। अभी हमें यहाँ पे पूरा अच्छे से प्रोजेक्ट बनाना होगा ना। अब हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे क्लासेस, पहले पैकेजेस बना लेंगे। पैकेजेस, सबसे पहले हम पैकेज बनाएंगे, इस पैकेज के अंदर एक पैकेज बनाएंगे, SRC पे राइट क्लिक करके न्यू करके एक क्लास बनाएंगे, कनेक्शन प्रोवाइडर, जिसमें डेटाबेस से कनेक्शन संभाल के रखेंगे। और यहाँ पे लिख देते हैं CONNECT, कनेक्ट नाम का पैकेज, तो यहाँ कनेक्शन संभाल के रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक और क्लास बनाएंगे जिसका नाम लिख देंगे प्रोवाइडर ओनली, तो यहाँ पे प्रोवाइडर संभाल के रखेंगे। प्रोवाइडर मतलब अपना जो डेटाबेस कनेक्शन बनाएंगे हम, उसका URL, यूज़र नेम, पासवर्ड, ये सारी चीज़ें संभाल के रखेंगे। फिर हमारे प्रोजेक्ट में बनेगा बीन, बहुत सारे बीन्स बनेंगे, तो उसके लिए पैकेज हम बना लेंगे बीन्स के नाम से। यहाँ पे जावा बीन्स कुछ भी लिख दो आप, जिसे प्राइवेट डेटा पब्लिक सेटर गेटर होता है, या उसका नाम पोजो भी लिख सकते हो, POJO, पोजोज, बीन्स ही रख देते हैं, यहाँ पे बीन्स होगा। फिर जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो कहीं ना कहीं आपको DAO क्लासेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे आप DAO करके फोल्डर बनाओगे, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, जो डेटा एक्सेस करेगा। अब एक एक करके यहाँ पे काम करना शुरू करो। सबसे पहला, अगर आपने हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बना लिया है तो आप यहाँ पूरा कनेक्शन बनाओ। ठीक है, कनेक्शन बनाने से भी पहले आप क्या करो, अपना जो प्रोवाइडर क्लास है वहाँ पे स्टैटिक कांस्टेंट बना के सब कुछ संभाल के रख लो। जैसे यहाँ पे आप बना लो पब्लिक स्टैटिक फाइनल
फाइनल, और यहाँ लिख लो DRIVER, ड्राइवर। हम कौन सा ड्राइवर यूज करेंगे? हम बेसिकली MySQL का ड्राइवर यूज करेंगे, है ना। अभी MySQL डेटाबेस हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। MySQL जैसे मैंने अपाचे क्यों यूज करा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वैसे ही हम यहाँ पे ड्राइवर हम MySQL यूज करने जा रहे हैं क्योंकि वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ड्राइवर, यहाँ पे ड्राइवर का नाम लिखेंगे com.mysql.jdbc.driver। ये हमारा MySQL का ड्राइवर हो गया। इसका स्ट्रिंग टाइप यहाँ पे बताना होगा ना, स्ट्रिंग। फिर उसका यहाँ पे बताएंगे URL, फिर बताएंगे यूज़र नेम, फिर बताएंगे पासवर्ड। आपने सोचा कि यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ मैं, इसलिए रख रहा हूँ कि तभी आपको कभी ज़रूरत पड़े चेंज करने की तो यहीं से आप चेंज कर लेना, 10 जगह आपको भटकना ना पड़े। ऐसे ही तो एंड्रॉइड स्टूडियो में भी हम बनाएंगे प्रोजेक्ट। जितने अडेप्टर्स होते हैं अडेप्टर फोल्डर बना लो, जितने बीन्स होते हैं उनका अलग फोल्डर बना लो, एक्टिविटीज़ के लिए एक्टिविटी फोल्डर बना लो, फ्रेगमेंट्स के लिए सारे फ्रेगमेंट फोल्डर बना लो। तो इससे क्या होगा, चीज़ें सर्च करना आसान हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे लिख दिया हमने URL, यहाँ पे लिख दिया हमने यूज़र नेम, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया हमने यूज़र पास या पासवर्ड। क्लियर है? तो यहाँ हो गया हमारा ड्राइवर। URL क्या होता है, जो भी होता है URL, यूज़र नेम जो भी होगा। मेरे पास यहाँ पे MySQL के केस में मैंने कनेक्शन प्रोवाइडर DB कनेक्शन बना रखा है, और उसका URL ये होता है JDBC:MySQL लोकल होस्ट। ये चीज़ आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए, ये आप URL यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। गड़बड़ हो गया, ये डबल कोट के अंदर डबल कोट की वजह से हुआ है। तो यूज़र नेम आपको अब बाय डिफ़ॉल्ट वैसे रूट होता है, रूट नाम से यूज़र होता है, और पासवर्ड इंस्टॉलेशन टाइम पे हम बता देंगे, मैं सूर्या दे दूंगा। और यूज़र नेम ये डेटाबेस होता है, जिस नाम से आप डेटाबेस बनाते हो, डेटाबेस का नाम। तो मेरे केस में मान लो कि मैं माई प्रोजेक्ट नाम से डेटाबेस बनाऊंगा, तो मुझे माई प्रोजेक्ट नाम से डेटाबेस बनाना होगा। सॉरी, ये यूज़र नेम पासवर्ड जो है यहाँ पे क्यों रखेंगे हम, उसके लिए तो हमने ये बनाया है ना अलग से। यहाँ पे लिख देंगे रूट, ROOT रूट, और पासवर्ड यहाँ पे लिख देंगे हम। ये हम जब अब डेटाबेस MySQL इंस्टॉल करेंगे ना अभी, तो ये सब कुछ देंगे वहाँ पे। ड्राइवर मैंने सही लिखा है com.mysql. हाँ देखो, com.mysql.jdbc.driver, यही होता है। तो com.mysql.jdbc.driver स्पेलिंग गलत है, और सब कुछ सही है ये। अब ये जो कनेक्शन प्रोवाइडर क्लास है, इसमें पूरा कनेक्शन, आप सोच रहे हो कि ये सर कनेक्शन प्रोवाइडर अलग क्यों बना रहे हैं? डेटाबेस कनेक्शन को स्टोर करने के लिए कनेक्शन प्रोवाइडर अलग से बना के रख ले रहा हूँ, ताकि जब भी आपको कनेक्शन की जरूरत पड़े यहीं से कनेक्शन यूज कर लो, है ना। अब अगर आपको पता हो तो कनेक्शन हमेशा सिंगलटन पैटर्न को फॉलो करके बनाना चाहिए। अब मैं क्या चाहूँगा कि बार बार कनेक्शन थोड़ी ना बने, एक बार डेटाबेस कनेक्शन बने। तो डेटाबेस कनेक्शन के लिए पब्लिक रिटर्न टाइप कनेक्शन, और मेथड का नाम लिख देता हूँ गेट कनेक्शन। तो गेट कनेक्शन मेथड को जब भी आप चलाओगे तो यहाँ से SQL क्लास इंपोर्ट कर लीजिए, SQL के अंदर पड़ा होगा कनेक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको कनेक्शन रिटर्न करके आपको दे देगा। तो अच्छा, ये जो क्लास है, इस क्लास का कंस्ट्रक्टर यहाँ पे मैं बना देता हूँ प्राइवेट, ताकि इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट ना बना पाए, ठीक है। और इस क्लास को कर देता हूँ फाइनल, ताकि कोई इनहेरिट ना कर पाए। तो दो चीज़ें मैंने रोक दिया, क्लास को इनहेरिटेंस से और क्लास को ऑब्जेक्ट बनाने से। तो इसी क्लास को सिंगलटन क्लास बोलते हैं। अब ये सिंगलटन को फॉलो करने जा रहा है, मतलब इसका इंस्टेंस कोई और नहीं बना पाएगा। क्लास फाइनल है, कंसिडर प्राइवेट है, तो बस आप इसी मेथड को काम करके चलाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ट्राई और कैच में कनेक्शन बना लीजिए, डेटाबेस कनेक्शन बनाइए। कनेक्शन कैसे बनेगा? कनेक्शन ऐसे बनेगा कि आप सबसे पहले ड्राइवर को लोड करिए। उसके लिए होता है हमारे यहाँ क्लास नाम की क्लास, उसका स्टैटिक मेथड होता है फॉर नेम, ठीक है। और यहाँ पे आपको ड्राइवर का नाम लिखना होगा। तो प्रोवाइडर जो हमने क्लास बनाई है, वहाँ इसको यहाँ पे एक्सटेंड कर लेते हैं प्रोवाइडर को,
प्रोवाइडर एक्सटेंड कर लिया। क्लियर है? और यहाँ पे प्रोवाइडर जो हमारी क्लास है लिख देंगे प्रोवाइडर, या एक्सटेंड करने की भी ज़रूरत है नहीं, करना चाहते तो कर भी सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, प्रोवाइडर डॉट ड्राइवर। तो बस प्रोवाइडर क्लास का ड्राइवर आप यूज कर रहे हो, एक्सटेंड हटा दो, ठीक है, इससे ड्राइवर मिल जाएगा। फिर हमारे यहाँ ड्राइवर मैनेजर क्लास होती है। ड्राइवर मैनेजर का स्टैटिक मेथड होता है। देखो अगर आपको कोई लाइन नहीं समझ में आएगा तो मैं 3 बार 4 बार बताऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है, पहले चलने दो सारा चीज़। ड्राइवर मैनेजर का मेथड होता है गेट कनेक्शन। गेट कनेक्शन में सबसे पहले हमें पास करना है URL, तो हम लिखेंगे प्रोवाइडर डॉट URL। तो प्रोवाइडर से हम URL निकाल लेंगे। प्रोवाइडर, पता है प्रोवाइडर को, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं सोच रहा था पूरा कैप्स में बना दूँ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, प्रोवाइडर ऐसे भी सही है। प्रोवाइडर डॉट URL कॉमा प्रोवाइडर डॉट यूज़र नेम एंड कॉमा प्रोवाइडर डॉट यूज़र पास था ना, पासवर्ड, ये आपको रिटर्न कर देगा कनेक्शन। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कनेक्शन कॉन करके एक वेरिएबल बना लेता हूँ, स्टैटिक वेरिएबल बना लेता हूँ। अच्छा, और इस मेथड को भी स्टैटिक बना लेता हूँ ताकि स्टैटिक मेथड क्लास के नेम से कॉल हो जाए ना। और यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि क्या कनेक्शन की वैल्यू नल है इनिशियली। इफ़ क्या कॉन इक्वल टू नल है, अगर कनेक्शन की वैल्यू नल है तो ड्राइवर को लोड कर दो और यहाँ कनेक्शन बना दो, और यही कनेक्शन यहाँ से रिटर्न करा दो। ठीक है, यहाँ से रिटर्न करा दो क्या, वही कनेक्शन। क्लियर? और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स क्या कर दो, रिटर्न कर दो वही पुराना कनेक्शन, रिटर्न करा दो कौन, एल्स लिखना पड़ेगा ना, एल्स रिटर्न कौन। तो देखिए मैंने क्या करा, और नहीं तो फिर से रिटर्न क्या करा दो, ऐड रिटर्न स्टेटमेंट एक और लगाना पड़ेगा कौन। मतलब हमारे इस मेथड को कोई बंदा चलाएगा, वो इस मेथड को कॉल करेगा, उसको कनेक्शन मिलेगा, लेकिन पहले चेक होगा कनेक्शन नल है। तो कनेक्शन अगर नल है तो उसको यहाँ पे ड्राइवर को लोड करा जाएगा, कनेक्शन बनाया जाएगा और वो कनेक्शन रिटर्न करा दिया जाएगा। और अगर ये नल नहीं है, पहले से कनेक्शन है, तो बार बार कनेक्शन वही पुराना रिटर्न होता रहे। तो इससे क्या होगा कि आपका मतलब कहीं ना कहीं कोड बार बार रिपीट नहीं होगा, रिडंडेंट। ये कनेक्शन का तो सारा चीज़ हो गया लगभग, डेटाबेस कनेक्शन बन चुका है। बस मुझे MySQL इंस्टॉल करना है, पहले ये क्लियर कर लेना मेरे पास MySQL है या नहीं, डेटाबेस यूज़र नेम पासवर्ड सारा चीज़ है या नहीं, है ना। हाँ जी बताइए सर। आज के लिए हाँ बस आज बंद करते हैं, अब आज के लिए बस इतना ही।